राधे राधे। आज हम आपको क्लास 10th यानी मैट्रिक का जो है ना संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। बिहार बोर्ड जो जारी किया है क्लास 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसका हम संस्कृत आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अनित्रम का अर्थ क्या है। तो अनित्रम का जो अर्थ होता है वो होता है झूठ। तो पहला का बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। तो नदी जो है ना बहने के बाद जो लास्ट उसका होता है वो सागर में, वो यानी समुद्र में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। इसको ऊपर कर दें। अगला सवाल है किसकी जीत होती है। तो हमेशा सत्य की जीत होती है। तो तीसरा का सी ऑप्शन सही है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो हमारा ऑप्शन डी नंबर सही है, गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल कहता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। यहाँ पे जो है ना मिसप्रिंट है, बहुत ऐसे सवाल है जिसमें मिसप्रिंट है। तो उत्तर होगा इसका आंसर, क्योंकि पटना के जो है ना उत्तर दिशा में जो है ना वो गंगा नदी जो है बहती है। अगला सवाल है कौमुदी महोत्सव किस यहाँ पे वंश होना चाहिए, वंश के शासन काल में होता था। तो इसका जो आंसर है वो ए है, गुप्त वंश के समय में होता था। अगला सवाल देखते हैं। सातवां सवाल कहता है कि राजशेखर, यहाँ पर भी शेखर होना चाहिए, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। तो सातवां का जो है बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं कि आठवां कहता है कि उपनिषद वैदिक वाद्य में का कौन सा भाग है। तो इसका जो है ना अंतिम भाग है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल नामा है मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है। नौमा। तो नौमा का जो ए ऑप्शन सही है, उसने क्या किया, पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कहता है 10वां सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है। तो 10वां का जो है ए ऑप्शन सही है, 10वां का ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल, कहता है कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या है। ये यहाँ से जो है ना ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, ग्रामर थोड़ा सा टफ है। तो अनुच्छेदम जो है ना इसका 11 का ए ऑप्शन सही है, अनु जोड़ छेदम से अनुच्छेदम बनता है। अगला कहता है 12 नंबर मनः रजनम की संधि होगी 12। तो 12 का जो है डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। तेरह नंबर सवाल कहता है कि और ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ और ए मिला करके ए बनता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल। अगला सवाल कहता है दह रक्षा नहीं हो, यहाँ पर देह रक्षा होना चाहिए। कहता देह रक्षा में कौन सा समास है। तो 14 का डी ऑप्शन है, तत्पुरुष समास है। अगला सवाल कहता है 15 नंबर किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो 15 का जो सी ऑप्शन सही है, द्विगु समास। 16 का कहता है कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। तो 16 का ए ऑप्शन सही है, पुरुषस्य परीक्षा। अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कहता है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो 17 का सी ऑप्शन सही है, तृतीया होता है।
अगला सवाल देखते हैं, त्रयं डॉट डॉट रचंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो 18 का जो है बी ऑप्शन सही है, मृगा होगा। अगला सवाल है, आरक्षी लघु लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? 19 का जो है बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल कहता है कि उपसर्गे की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग जो होते हैं वो 22 होते हैं, डी ऑप्शन सही है। 21 देखते हैं, 21 में कहता है कि प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है ना प्रति उपसर्ग है। 21 का ए आंसर सही है, प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल देखते हैं, लघुत्तर में कौन सा तद्वितीय प्रत्यय है? तो 22 का जो है बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, भवती डॉट डॉट उसके बाद है परुषा सरत्वात रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? कहता है इसमें क्या भराएगा? तो 23 का सी ऑप्शन सही है, देवा भराएगा। अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो 24 का जो है बी ऑप्शन सही है, भागवत पुराण से। अगला सवाल कहता है कि विदुर कौन थे? तो 25 नंबर सवाल, विदुर जो है ना वो मंत्री थे, बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर सवाल है, आचरण किसका हनन करता है? तो आचरण जो है ना यहाँ पे बी ऑप्शन सही होना चाहिए, कुलक्षण होता है, कुलक्षण, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल कहता है कि पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्री का होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, यहाँ पे स्त्री होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, 28 नंबर। 28 में कहता है स्थिति सुकरियमुल्ला सुकरियमुल्ला डॉट डॉट धावंती जयंत कहाँ से लिखा गया है? तो 28 का जो है वो बी ऑप्शन सही है, पुरुष परीक्षा से लिखा गया है, 28 का बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल कहता है 29 नंबर, कर्मवीर, यहाँ पे भी मिसप्रिंट लग रहा है, कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर जो है वो लघु कथा है, एक छोटा सा कथा है। अगला देखते हैं 30 कहता है बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षक। अगला सवाल देखते हैं, 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ जो है वो सी ऑप्शन सही है, सोने का कंगन देना चाहता था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहता है पथिक कहाँ फंस गया था? तो पथिक जो है ना वो कीचड़ में फंस गया था, डी ऑप्शन सही है। अगला कहता है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? तो 33 का डी ऑप्शन सही है, ब्राह्मण के रूप में जो है ना प्रकट हुए थे। अगला सवाल देखते हैं, 34 नंबर सवाल कहता है कि समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? 34 का बी ऑप्शन सही है, शिक्षा। अगला सवाल देखते हैं, 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल कहता है कि दानवीर, यहाँ पे दानवीर होना चाहिए,
दानवीर कौन था? तो सबसे बड़े जो दानवीर है वो कर्ण है। अगला सवाल कहता है कर्ण, यहाँ पर भी कर्ण होना चाहिए। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो है अंग देश का राजा था, अभी भागलपुर है वर्तमान में। अगला सवाल कहता है भक्त व्यम में कौन सा प्रत्यय है? 37 का ए आंसर सही है। तबियत। अगला सवाल देखते हैं, 38 नंबर सवाल। अगला सवाल कहता है वस्तु कत्वतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? 38 का जो है बी ऑप्शन सही है। 38 का जो है ना बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल कहता है 39 नंबर गुरु स्थन से कौन सा पद बनेगा? 39, तो 39 का सी ऑप्शन सही है, गरिष्ठ। गरिष्ठ। अगला सवाल कहता है कि सीमन प्लस क्या बोलते हैं इसको, डाप से निर्मित पद होगा। 40 नंबर का जो है सी ऑप्शन सही है, सीमा होगा। इकतालीस देखते हैं, नमत में कौन सा लकार है? तो 41 का जो है ए ऑप्शन सही है, लोट लकार है। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल कहता है स्यातः का मूल धातु क्या है? तो 42 नंबर सवाल का जो है सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल कहता है 43 नंबर विद्वतसु किस शब्द का रूप है? 43 नंबर 43 का ए ऑप्शन सही है, विद्वान का। 44 कहता गडग्गा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो 44 का जो है बी ऑप्शन सही है, गंगयाम। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल कहता है दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो 45 का जो है बी ऑप्शन सही है। 46 नंबर रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 46 का जो है बी ऑप्शन सही है, रत्न जोड़ आकार। अगला है ने अति की संधि क्या होगी? तो 47 का जो है वो सी ऑप्शन सही है, नयति होगा। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर सवाल कहता है कि ह का उच्चारण स्थान है। तो ह जो है ना कंठ से बोलते हैं, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला सवाल कहता है कि यहाँ पे परामर्श होना चाहिए। परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो 49 का डी ऑप्शन सही है, परा उपसर्ग है। अगला सवाल सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो सु जोड़ आगत से स्वागत बनता है, बी ऑप्शन सही है। अगला कहता है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में जो है ना 51 का वो सी ऑप्शन सही है, द्वितीय विभक्ति है। अगला सवाल देखते हैं 52 नंबर का सवाल। कहता पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण जो है ना वो 18 है, 18 पुराण है। अगला कहता पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची जो होता है ना वो होता है द्विज, कहते हैं पक्षी को। अगला सवाल है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? केस पकड़कर, कस पकड़कर, हाथ पकड़कर, वाह पकड़कर। यहाँ पे ना 54 का बी ऑप्शन सही है, कस पकड़ के नहीं, यहाँ पे केस होना चाहिए, केस पकड़कर।
अगला सवाल देखते हैं 55 नंबर। 55 में कहता व्याकरणाचार्य है तो पाणिनि है शायद। 55 का जो है ना सी ऑप्शन सही है। 55 का सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल कहता है ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक जो है ना वो शास्त्र है। अगला सवाल देखते हैं 57 नंबर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म जो है वो पटना में हुआ है। अगला है काल पर्याप्त शिक्षा 6 गच्छति रेखांकित शब्द का प्र नवनिर्माण है 58। तो 58 का जो ना बी ऑप्शन सही है। कस्य। अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल कहता है कि स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला 60 नंबर सवाल है संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है? तो 60 का जो है ए ऑप्शन सही है, 14वीं सदी में। अगला 61 नंबर दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? तो 61 का बी ऑप्शन सही है, विजय का। अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर सवाल कहता है शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार जो है ना 5 है। तिरसठ नंबर सवाल देखते हैं कहता चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का जो निर्माण होता है वो संस्कारों से होता है। ए ऑप्शन सही है 63 का। ये 64 देखते हैं अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तन। सी ऑप्शन सही है। 65 कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो 65 का जो है वो डी ऑप्शन सही है, मुंबई में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर सवाल कहता है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो यहाँ पे शिव ऑप्शन होना चाहिए, वो शिव के उपासक थे। बहुत क्वेश्चन जो है ना वहां पे मिस प्रिंट है। अगला कहता है 67 कहता है लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन है ब्याह संस्कार से। अगला है अनुरूपम किस समाज का उदाहरण है? 68। तो 68 का बी ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव से। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कहता है 69 नंबर कर्मधारय समाज का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कर्मधारय सॉरी घनश्याम सही है। घनश्याम जो है ना कर्मधारय समास है। अगला सवाल देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर सवाल कहता है न योग्य का समस्त पद क्या होगा? तो 70 का जो है बी ऑप्शन सही है, अयोग्य। अगला सवाल कहता है कि गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? 71 का सी ऑप्शन सही है, चतुर्थी। अगला सवाल है अलम के युग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 72 का जो ना डी ऑप्शन सही है, चतुर्थ। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कर्मवाच्य क कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है?
तो 73 का सी ऑप्शन सही है। तृतीया। 74 देखते हैं, तस्याम में मूल शब्द क्या है? तो 74 का जो है ए ऑप्शन सही है, तत्व। 75 नंबर है, गवाह किस विभक्ति का रूप है? तो 75 का बी ऑप्शन सही है, तृतीया। अगला सवाल देखते हैं, 76 नंबर। 76 नंबर सवाल कहता है कि संतु किस धातु का रूप है? 76। तो 76 का बी ऑप्शन सही है, अस का। अगला सवाल देखते हैं, कहते पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? 77 का आता है। तो 77 का जो है ना, बी ऑप्शन सही है, पीबती। अगला सवाल कहता है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 78 का जो है बी ऑप्शन सही है, पठानी। अगला सवाल है, खाद्य प्लस कत्यवतु के योग में कौन सा पद बनेगा? 79 का सी ऑप्शन सही है, खादितवान। नायक में कौन सा प्रत्यय है? तो 80 नंबर सवाल कहता है, तो 80 का सी ऑप्शन सही है। 81 नंबर में सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 81 का सी ऑप्शन सही है, कठ। 82 नंबर कहता है सूर्या पद में प्रत्यय है? तो 82 का बी ऑप्शन सही है, चाप। अगला सवाल देखते हैं, 83 नंबर सवाल कहता है कि गौर दोष के योग से कौन सा पद बनेगा? यहाँ पर गौर प्लस रीस है, तो इसका जो है ना 83 का गौरी बनेगा, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, अगला है 84 नंबर, असीम किस लकार का रूप है? तो 84 का जो है बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल कहता है क किस शब्द का रूप है? 85 का सी ऑप्शन सही है, किम का। 86 का था निम्नलिखित में बहुब्रीही समाज का उदाहरण कौन सा है? तो 86 का सी ऑप्शन सही है, लंबोदर। अगला कहता है 87 नंबर सवाल, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो 87 का जो है बी ऑप्शन सही है, नज का है। अगला सवाल कहता है सुभद्र मूला पादपा निपतंती रेखांकित पद का प्र विनिर्माण है। तो 88 नंबर सवाल जो है उसमें डाउट है, इस सवाल को छोड़ देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पंचवटी पद में कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी जो है द्विगु समास है। अगला सवाल देखते हैं, 90 नंबर, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो विश्व शांति जो है वो निबंध है, निबंधात्मक है। अगला सवाल देखते हैं, 91 नंबर। अगला सवाल कहता है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान जो होता है वो विवाह में होता है, विवाह में। अगला सवाल है, चालुक्य
वंश के राजा कौन थे? तो 82 का ए ऑप्शन सही है। अगला कहता है बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार है? तो 93 का सी ऑप्शन सही है, बराह मिहिर। अगला सवाल देखते हैं 94 नंबर सवाल कहता है भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो 94 का जो बी ऑप्शन सही है, 13। अगला सवाल कहता है मैं वंशहीन होना चाहिए यहाँ पे हूँ, किसने कहा? तो 95 का सी ऑप्शन नहीं, बाघ ने कहा। अगला सवाल कहता है निर्गतिना च ... वहीना श्लोक का किस पाठ से उद्धत है? 96 का जो है वो सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल कहता है 97 बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए जो ना मूर्ख आदमी आता है। मूर्ख आदमी को बिना बुलेबो नहीं कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि जल के बीच में कौन तैर सकता है? तो जल के बीच में जो है ना मुनि, पत्ता, फूल नहीं, सारस तैर सकता है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है दोष कितने हैं? तो दोष जो है 6 प्रकार के होता है। दोष 6 प्रकार के होता है। अगला सवाल और लास्ट सवाल है। अगला सवाल है कठोपनिषद में किसने के बारे में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में कहा गया है। सी ऑप्शन सही है। इसमें और भी वीडियो जैसे साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, और आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।